बोलिए, क्या क्वेश्चन क्लियर है? कौन सा लेंस है? सबसे पहले लेंस बताइए कौन सा है? कॉन्वेक्स है। और डबल कॉन्वेक्स का मतलब दोनों ही तरफ से कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स है और भी डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, गिवन क्वांटिटी क्या क्या? गिवन क्वांटिटी में पहला बताइए R1, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ एक सरफेस का है या दोनों का? एक सरफेस का। कितना? 20 सेंटीमीटर। और बोलिए गिवन क्वांटिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट सरफेस है ना, और यहाँ दूसरे में सेकेंड सरफेस। ओके, ये कितना है? 40 सेंटीमीटर। प्लस माइनस देखेंगे, देखना जरूरी है। और बोलिए गिवन फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना? स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे, कितना? 20 सेंटीमीटर। ओके, लेंस में दो फोकल लेंस होता है ना, उसमें से अगर कुछ भी नहीं बोले ये कौन सा? मेन फोकल। जो कॉन्वेक्स के केस में किधर, अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट रखते हैं तो फोकल लेंथ राइट हो जाएगा। छोटा सा डायग्राम अगर हम लोग देखें इस तरह से, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, ओके, ये फोकस ये हो गया, और फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किस सरफेस का? R1, R2। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये जो सरफेस है ये इस पार्ट इधर रहा होगा, इसका हॉलोस्फीयर पार्ट, ये तो क्लियर है ना। और इस सरफेस के लिए इस साइड, तो ऑब्जेक्ट हम लोग अगर इधर ओ मान ले तब हमें क्या निकालना है? बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, यानी हमें निकालना है टू फाइंड क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, इसका लेंस का मटेरियल ऑफ लेंस, ठीक है, म्यू। ये हमारा क्वेश्चन, ये फाइंड आउट करना। ओके, अच्छा एक और बात, हमारे पास जब भी लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं जो भी, तो उसमें हमें ये मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे बताइए, नहीं कुछ बोले तो ऑटोमेटिक ले लेंगे। क्वेश्चन में मेंशन किया है नहीं, तो हम लोग नहीं बोला ये लेंस है, और हम लोग सराउंडिंग में क्या ले लेंगे? ए। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग फॉर्मूले में 1 से इंडिकेट किए थे, है ना, और फॉर्मूले में 1 से इंडिकेट दोनों तरफ चारों तरफ क्या है? ए। और ये हम लोग फॉर्मूले में μ2 था, और हम लोग जब μ1 एयर ले लिए थे, स्पेशल केस म्यू ले लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है? फिर हम लोग देखते हैं क्या चालू है। देखिए इधर उतारने दीजिए सर। फिगर बना रहे, इट्स अप टू यू। सिचुएशन समझिए, इस गिवन डाटा से हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लस माइनस का ख्याल रखना होगा नहीं, तो उसकी बताइए R1 प्लस माइनस, R2 प्लस या माइनस, F प्लस या माइनस, तो बोलिए। पॉजिटिव, हाँ, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव? बोलिए। R1 देखिए पॉजिटिव कैसे होगा? हाँ, अगर ये डायग्राम में अगर ऑब्जेक्ट एक साइड किसी भी साइड मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए ये हमने रखा, ओके, तो हमारा इंडिकेट का डायरेक्शन दिस वे, लेफ्ट टू राइट,
तो ऑप्टिकल सेंटर से R1 कहीं ना, ये सरफेस है, इसका सेंटर है ना, ये है हमारा R1 कहां तक, C1 तक, ओके है ना। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक पहुंचिएगा तो मिल जाएगा R1। तो स्टार्ट कहां से करना है, C1 से, इधर नहीं बढ़ना है आपको, ऑलवेज मेजर करना है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब आपको बढ़िएगा इस डायरेक्शन में तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, देयरफॉर R1 का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। बताओ R2 बताइए, नेगेटिव होगा कैसे, देखिए फिर से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। तो R2 कहां, रेडियस कहां तक लीजिएगा, सपोज कीजिए ये हमारा C2 है, तो ये लेंथ R2 होगा ना, ओके। इंसिडेंट रे और ये ऑपोजिट कहां से मूव करना है, ऑप्टिकल सेंटर, तो ये इस तरह से मूव करेंगे तो ऑपोजिट, देयरफॉर ये जो साइन होगा नेगेटिव रह गया, F बताइए पॉजिटिव। क्या हो, तो फिर से ऑप्टिकल ही सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यहां तक आएंगे फोकस पर, तो मिल जाएगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, देयरफॉर ये भी पॉजिटिव। और ये फोकस हमारा यहाँ पे मेन फोकस क्या होगा, राइट साइड ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड है ना, पढ़े ना हम लोग फोकस की डेफिनेशन। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखिएगा तो फोकस इस साइड, देयरफॉर आपको ये फोकस ये वाला इस साइड का नहीं लेना है, ठीक है, ओके, जब तक कि ये मेंशन ना किया। बताओ उसके बाद आप बोलिए अप्रोच कीजिए, कैसे म्यू निकलेगा, एक ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें सब कुछ नोन है, एक चीज अननोन है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू, बोलिए म्यू माइनस 1 डायरेक्ट लगा दे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, म्यू 2 म्यू 1 दिस दैट, डायरेक्ट हमारे पास am के लिए म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस बताओ। अब हम लोग प्रॉपर साइन के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करते हैं, सब कुछ नोन है सिवाय म्यू, म्यू निकल जाएगा। रखिए तो 1 प्लस f प्लस में 20, ओके, म्यू अननोन निकालना है मुझे, रहने दीजिए। R1 1/20 फॉर्मूले का माइनस, और R2 कितना माइनस के साथ बोलिए 40, ये 40, ओके। सिर्फ अननोन क्या है, म्यू माइनस, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है ना, कॉपी कीजिए। ये अभी किए हैं, यहां से देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 120 म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा आपका कितना, 1/20 प्लस 1/40 है ना। देखिए यहाँ पे 20 कॉमन है, बाहर कीजिए, इससे कैसे होगा, नहीं सबसे आसान कैलकुलेशन वही नजर आ रहा है, अपना अपना मेथड, बट यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, मैक्सिमम कॉमन मैं बार बार बोलता हूँ, देयरफॉर 1/20 दोनों जगहों से बाहर कीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/2 है, हाँ जी, ये 20 कैंसिल आउट, और म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखिए 3/2 नजर आ रहा है, तो यही रोक रहे हैं, 2 को ऊपर 3 को नीचे, हो गया 2/3, यहां से म्यू। अच्छा, म्यू निकलने के बाद किस बात पे आपको गौर करना, म्यू कैसा होना चाहिए, बोलिए। म्यू निकाला हमने तो कम से कम ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यस 1 से हर हाल में बड़ा होना चाहिए। म्यू एयर का 1 होता, बाकी दुनिया में सारी चीजों का म्यू क्या है, 1 से ज्यादा। एक बात, एक और बात, निगेटिव पहले कैलकुलेशन से पहले ये बात आपके मन में आ जाना, देखते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो गलत है। देखिए म्यू इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1, कितना आएगा, 5/2, कुछ लग रहा है कि शायद सही है, कितना आ गया, बोलिए बोलिए, कॉपी कीजिए, सही है, ठीक है। सिंपल था।
कई बार इस तरह का न्यूमेरिकल आया हुआ है, आप देखेंगे तो नजर आएगा। सॉल्यूशन नंबर 1 था, 2 की तरफ बढ़े। सॉल्यूशन नंबर 2 में गिवन क्वांटिटी लेंथ कौन सा है जी? कॉन्केव। इससे बहुत कुछ आपको आइडिया मिलता है, फोकस किधर होगा, रेडियस पॉजिटिव है ना, सबसे राइट साइड कर लीजिए। अच्छा मिरर में मिरर कौन सा है, लेंस कौन सा है। ओके आगे बोलिए क्या क्या गिवन है? रेडियस ऑफ, चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें R1 R2 रेडियस, RC हम बोल रहे हैं R1 कितना है? दोनों बराबर दोनों बराबर है, दोनों सेम है। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद क्या होता है ना। 20 सेंटीमीटर ईच, 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। और बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। अब म्यू लिखेंगे तो समझ जाएंगे। और म्यू सराउंडिंग का क्या है, एयर या कोई अदर मीडियम? एयर अगर है तो इसमें म्यू लिखने की सेनफ है, μ2 μ1 लिखने की जरूरत नहीं। म्यू का वैल्यू बोलिए 5/3। 5/3। ओके बोलिए फाइंड क्या करना है? फोकल लेंथ। टू फाइंड फोकल लेंथ और पावर दोनों ऐड कर लीजिए। टू फाइंड फोकल लेंथ, फोकल एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट हो गया, बस छोटा सा डायग्राम अगर आप बनाइएगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर है, डिसाइड करने में आसानी होगी। देखिए कैसे, क्योंकि ये है आपका कॉन्केव लेंस है ना, ऑप्टिकल सेंटर। सपोज कीजिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, वो डैश अब दीजिए, वो है वो फिर से लिखना अच्छी बात नहीं। तो ये जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है ना, ये R2 R क्लियर। तो इसमें साइन बताइए। और फोकल लेंथ अगर पूछा तो कौन सा पूछा? फोकल लेंथ क्वेश्चन, मेन फोकल लेंथ है ना, प्रिंसिपल फोकस और मेन फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा जो भी आएगा ये क्या आना चाहिए बोलिए, साइन में बताइए, पॉजिटिव या निगेटिव? इमेज इधर बना था, ये हो गया हमारा फोकल। कुछ भी आएगा हमें निगेटिव आना। वेरी गुड। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना, बोलिए। नहीं देखिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। फिर से जनरल फॉर्मूला लेंस से रिलेटेड यही है आपके पास, क्या है ये म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/, बस मुझे साइन बता दीजिए। R1 R2 R1 के बारे में बोला जाए, डाउट है बोलिए। ये जो R1 में देख रहे हैं इस बार उस पार नहीं गया है, ये इधर का पार्ट रहा होगा, है ना। देयरफॉर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिर से यही बार बार आता है, नहीं आता ये इंसिडेंट। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट। देयरफॉर ये जो फोकल क्या R1, ये जो रेडियस होगा, सपोज ये सेंटर C1, तो ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा। क्या होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिस वे, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ C1 की तरफ मूवमेंट दिस वे, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बोलिए, निगेटिव। सिमिलरली R2 बताइए, पॉजिटिव होगा, क्योंकि R2 क्या होगा, ये सेंटर की दूरी R2 यहाँ तक। ओके, तो ये इधर इस हॉलो स्फीयर रहा होगा उसका ये सेंटर, और ये ऑप्टिकल सेंटर से C2 तक की दूरी, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन। देयरफॉर ये फोकल लेंथ हम देखेंगे, यहाँ पे हम अपने से नहीं रखेंगे, बार बार बोलते हैं। जो क्वांटिटी फाइंड आउट करना होता है उससे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखेंगे। ऑटोमेटिक अगर सब कुछ सही रखे हैं तो अपने साइन के साथ निकलना कराएगा। ओके बोलिए, तो पर रखिए वैल्यू, पुट करके देखिए क्या आता है। तो यहां से
1 बाई ए पहले, ये म्यू का वैल्यू गिवन है 5/3 माइनस 1, ओके, R1 बोला जाए, वो R1 माइनस 20 R2 प्लस दोनों, अच्छा दोनों ही इक्वल क्यों लिए, दोनों इक्वल 20 क्यों लिए, ट्यूशन में दिया क्वेश्चन में गया एक वर्ड बोला था, 20 सेंटीमीटर बोथ बोथ बोला, ईच बोला, ईच होने की वजह से दोनों ही क्या ले लिए, एक क्वांटिटी अननोन है 150 का, कैलकुलेशन से बचता है ना। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, 5 माइनस 3 2/3, ओके, इधर देखिए तो 2 इंटू माइनस 12, दो है ना ऐसा, ओके, नो डाउट। तो यहां से बोलिए क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, है ना, 2 4 से 5 टाइम्स, बोलिए 1/50, दो तरफ पलट दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, और माइनस आना इस बार सही है, कैलकुलेशन में हद तक हम लोग सही है, 15 सेंटीमीटर, ओके। पावर बोल दीजिए, अगर पावर भी पूछा जाए तो भी बता सकते हैं, है ना, बोलिए तो पावर, बोलिए इक्वल टू, देखिए, हाँ ठीक है, कैलकुलेट वगैरह करना, पी ही तो है ये सब कुछ, ये क्या है, बट सेंटीमीटर वगैरह का क्या है ना, डायोमीटर में आप नहीं दे सकते, इसलिए बेटर ये है कि पावर निकालने के लिए अलग से थोड़ा सा काम कर लीजिए, क्या, P इज इक्वल टू 100/f, लेकिन ये 100 क्यों, क्योंकि एक हम लोग सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो ये 100 हमको लेना पड़ेगा, और तब जो निकल करके आएगा क्या, साइन के साथ f को रखिए जो आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है, 100/-15 इतना ठीक, ओके, चलिए कॉपी, चलो समझ में आ रहा, निगेटिव आना भी चाहिए डायोप्टर में, कितना आएगा, 6 पॉइंट, बोलिए 6, ओके, 6, हाँ, ये लेंस आपका था कॉनकेव में भी इक्वी कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था, क्या था, तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपके पास, आप आज ही हम लोग देखें, है ना, क्या देखें, डायरेक्ट अगर हम लोग जो देखते हैं वो किस दिन की है ना, इसी के लिए एक बराबर डायरेक्ट मैंने क्या बोला था, R/2 होता है और म्यू माइनस 1, जरा इसमें रख के देखिए तो ओके, f इज इक्वल टू R/2 माइनस 1, अब R कौन सा वाला रखेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला, ठीक है, तो R हमेशा डिपेंड कर इसमें किस पे, f, ये तो पता है ना, कॉनकेव के केस में अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन निगेटिव आना चाहिए, तो हम लोग R f निगेटिव डालने के लिए आप सिंपली सोचिए यहाँ पे कौन सा यूज कीजिएगा, माइनस, तो ये फॉर्मूला तब जब इक्वी कॉनकेव या इक्वी कॉन्वेक्स हो, therefore if डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे फाइंड कीजिएगा -20/2 इंटू ऑटोमेटिक निगेटिव में आएगा -15 सेंटीमीटर, चेक करके देखिए, कंफर्म कीजिए, समझने के लिहाज से ये सही था, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव टाइप, कॉपी कीजिए, चलिए कुछ क्वेश्चन और अपने लेवल को बढ़ाया जाए धीरे धीरे, है ना, अच्छा है ना, बन रहा ना, समझ आ रहा ना, ओके, चलिए लेवल को थोड़ा और ऊपर लेके चला जाए कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके 10th में जो भाई बहन है पूछ सकते हैं, है ना। अब
क्वेश्चन लिखिए जल्दी। लिखिए ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास। लिखिए क्वेश्चन, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास। A double convex lens made of glass of refractive index a double convex lens made of glass of refractive index 1.56 has both radii refractive index 1.56 okay, has both radii of curvature of magnitude, has both radii of curvature of magnitude 20 centimeter, has both radii of curvature of magnitude 20 centimeter. Full stop. If an object is placed, a double convex lens made of glass of refractive index 1.56 has both radii of curvature of magnitude 20 centimeters. Full stop. If an object is placed at a distance, if an object is placed at a distance of 10 centimeter from this lens, if an object is placed at a distance of 10 centimeter from this lens, find the position of image form, के बाद find the position of image form, clear है? If an object is placed at a distance of 10 centimeter from this lens, find the position of image form. जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। क्लियर है क्वेश्चन? और इस अप्रोच बताइए। लेंस कौन सा है सबसे पहला स्टेप? लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स है ये। तो यहाँ से एक बात तो तय, कुछ बातें तो फिक्स हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन F क्या होगा, R1 R2 कैसे डिसाइड करेंगे? तो लेंस हमारा कौन सा है? बोलिए कॉन्वेक्स। गिवन क्वांटिटी क्या क्या है? U दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। और बोलिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना? और अगर ये नहीं फिर से नहीं बोला मीडियम वाटर में है या कहीं और है तो क्या लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका? लेंस म्यू कितना? 1.56। और बोलिए क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 दोनों। लेकिन एक और कुछ बोला है, बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नेट। मतलब क्या हो गया? लेंस स्पेशली कैसा हो गया? बोलिए इक्वी कॉन्वेक्स। क्या हो गया? इक्वी कॉन्वेक्स। ओके ना? इसलिए हम लोग R1 और R2 का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अच्छा गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब जो दोनों 20 सेंटीमीटर है तो मैग्नीट्यूड हम लोग दिखा देंगे, निगेटिव पॉजिटिव के थोड़े से बाहर हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ले लीजिए मॉड के साथ 20 से। तो जिसका बताना था, हाँ कौन बताना क्या है? मतलब पोजीशन ऑफ इमेज है ना? तो सिंबल क्लियर। ओके, अब बोलिए अप्रोच बताइए कैसे काम किया जाए। बोलिए पहले फोकस निकाल के, फोकस कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? देखिए V अगर आपको निकालना है V है ना, तो आपके लिए एक तो लेंस फॉर्मूला है, एक लेंस मेथड इक्वेशन है। तो लेंस फॉर्मूला से V, U और F ये तीनों में रिलेशन है। तो U दिया हुआ है, अगर V निकालना है तो एक पता होगा। तो F निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला से ना बोलिए
लेंस मेकर फॉर्मूला से लेंस मेकर फॉर्मूले से हम लोग एफ निकाल लेंगे और एक फिर लेंस फॉर्मूला लगा के भी निकाल लेंगे, है ना। तो लेंस मेकर सबसे पहले यूज कीजिए, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा बोलिए? डायरेक्ट फॉर्मूला। वेरी गुड। अब हम लोग सीख चुके हैं ये, है ना। देयरफॉर इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट विदाउट, है ना। तो और बस ख्याल क्या रखना है, लेंस अगर कॉन्वेक्स है, लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो आप क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। क्यों? एफ को आपका क्या है, एफ आना चाहिए पॉजिटिव। ये देखिए, ये आपको निगेटिव पॉजिटिव नहीं करने जा रहा है, इसकी वजह से ये निगेटिव पॉजिटिव होगा, इसलिए आपका आर पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा इस फॉर्मूले का। अब कोई डाउट है तो बेसिक ये फॉर्मूला है, इसमें आप सही से रखिए, पॉजिटिव निगेटिव ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। और शॉर्टकट अगर करना चाहते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, तो आपको एफ का ख्याल रखना होगा कि किस में पॉजिटिव आता है, इसलिए हम लोग आर पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करेंगे। और नहीं डाउट है कि नहीं पता नहीं क्या तो है, यहाँ 20 रखिएगा, ये माइनस में रखिएगा और R2 तो ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं, क्या हो जाएगा बोलिए? R कितना? 20, बोलिए 20 डिवाइडेड बाय 2 into म्यू 1.56 माइनस, ये एफ आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कॉपी कीजिए, देखिए क्या आता है कैलकुलेट करके। बोलिए 17.86 सेंटीमीटर आ जाता है। ये जगह थोड़ी कर लीजिएगा कैलकुलेशन घर पे, टाइम बताइए, है ना। अब हमारा आधा काम हो चुका है, एफ निकल चुका, ओके। अब रह गया पोजीशन ऑफ इमेज निकालना, तो उसके लिए लेंस फॉर्मूला सिंपल है ना। यस सर। टू फाइंड क्या? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या? वी यूज लेंस फॉर्मूला, है ना। क्या है लेंस फॉर्मूला बोलिए? ये है मिरर में पास ओके, रख दीजिए 1/v निकालना है, फिर से बोल रहे हैं, इस पे प्लस प्लस माइनस आपको नहीं करना है काम, ऑटोमेटिक ये देगा। यस सर। माइनस कहने की जरूरत नहीं कि माइनस होगा, बहुत हम लोग सीख चुके हैं। बोलिए एफ निकाले प्लस में, कॉपी कीजिए, जरूर कीजिए प्रैक्टिस घर पे जाके, नहीं तो फंस जाएगा मामला। कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, टाइम सेव कर लेते हैं, क्वेश्चन और हमको डील करना है। ये आ जाता है -22.72 कभी कभी ये डायग्राम सॉल्व करने, सब कुछ करने के बाद ये डायग्राम भी सॉल्व करना पड़ता है। देखिए इसमें इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। एक लाइन और जोड़ते हैं इसमें, ड्रॉ द इमेज रे डायग्राम। क्लियर है? ड्रॉ कीजिए तो इमेज, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए इसका। देखिए लेंस आपका इक्वल कॉन्वेक्स है ना, ये इस तरह से देखिए तो इमेज ड्रॉ करते वक्त प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हैं। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर हो रहा है, या चलिए वो इसी को मान लो, इसी को मान लें, है ना। तो फोकल लेंथ आया 17.8 और ऑब्जेक्ट कहाँ है 10, है ना। तो फोकल लेंथ ये हो गया हमारा, जो एफ वी निगेटिव आया, ये इसका क्या इंडिकेट कर रहा, किधर इमेज बन रहा? लेफ्ट साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए तो हम लोग जो पढ़े हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है बोलिए?
कितना है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। माइनस 10 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, डिस्टेंस 10 है, माइनस बता रहा हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना है 17.86 सेंटीमीटर। ये है फोकल लेंथ इधर राइट साइड में, है ना। ये है हमारा स्मॉल है, कितना 17.86 सेंटीमीटर। इमेज क्या है, इधर ही बना है। तो ये इक्वी कॉन्वेक्स है, तो इधर भी एक सेम ही होगा, और ये सिर्फ साइन है ना। ओके, अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एफ है और ऑप्टिकल सेंटर के कुछ गड़बड़ हो रहा है। समझ में आ रहा क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या कुछ नहीं सर ऑप्टिकल सेक्टर वो के बीच में है। हाँ, अरे एफ के बीच में। एफ ओ और ओ के बीच ऐसे ऑब्जेक्ट का इमेज प्रैक्टिस किए हैं। Yes, sir. इधर बना था लेफ्ट साइड। है, सेम साइड बना कॉन्वेक्स सेम लेंस का साइड। और इमेज कैसा था, एक स्पेशल सिचुएशन तब जब ये और बाकी सारे पोजीशन एफ से बियॉन्ड एफ जो था, एफ से बाहर सारे ऑब्जेक्ट का इमेज उस साइड पर और रियल एंड इमेजिनरी। लेकिन एफ और ओ के बीच वाला क्या बना था, वर्चुअल एंड देयरफॉर एफ नेगेटिव। ये सही है, समझ बात आई। तो ये वाला सिचुएशन होगा एफ और ओ। बाकी आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लीजिएगा, देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट एक लेंगे है ना। ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर से आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से याद होगा। और ये फोकस से जाएगा तो कहीं नहीं मिलता होता है, याद है ना। तो कहीं नहीं मिलेगा तो पीछे लाइए। हाँ, तब ऐसे ये एफ से होकर गुजरेगा। ओके, और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा वाला रे। तब इसका इमेज देखिए, इमेज फॉर्म करेंगे, ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, खुलता चला जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे मारते हैं। इमेज का फॉर्मेशन वही होता है जहां पे रिफ्रैक्टेड रे कट करे रियल इमेज, तो रियल इमेज, और नहीं कट कर रहा जैसा कि सिचुएशन में, तब तो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बैक इसको आगे अगर बैक साइड ले जाइएगा, है ना। कैलकुलेशन हमारा इसका मतलब सही आया है, इस तरह से इतना माइनस करेंगे। ये तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको ये भी दे देता है, ड्रॉ द रेट सब कुछ कीजिए। तो आप अपने डाटा से देखिए ये सही आ रहा है, किस साइड चला गया, है ना। तो ये 22.72 डाउन है, क्लियर है। जल्दी से ड्रॉ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ही था। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 3 क्वेश्चन हम देखें और देखिए थोड़ा लेवल को और आप ऊपर ले जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए। नहीं जिनका नोट क्या करें, नोट कर लीजिए, जिनका नोट नहीं हुआ है पहले कर लीजिए बोर्ड से। समझ में आ रहा बाबू है, क्लियर नहीं बोलिए।
हो गया ना? ये डायग्राम समझ आया ना? ओके, ये है हमारा वर्चुअल इमेज। इसमें आप इन भी निकाल सकते हैं, इसमें आप इन भी निकाल सकते हैं। ये निकालिए किसी में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? यानी हम ये देखें हाँ कितना टाइम्स बड़ा बना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास? भी वाला वाला नहीं, कंप्लीट बाई प्लस में उनमें से कौन सा मेन इंपॉर्टेंट याद रखना बोला जाए? अगर ये क्या होगा? मिरर से निगेटिव था, ठीक है, याद रखने के लिए मिरर का उल्टा हर चीज देख रहे हैं तो ये होगा। अब देखिए कितना निकल कर आ रहा है, v है आपका, है ना, माइनस के साथ, हमेशा प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। ओके, माइनस के m प्लस आ गया, m प्लस आ गया, नहीं आया, आया सर 2.2 ठीक है ना? 2.27 और प्लस आना भी चाहिए, है ना? वर्चुअल एलिमेंट है तो प्लस आना यानी सही है। और ये लगभग कितना 2.27 टाइम डबल से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा साइज का बना है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है 2.27 ज्यादा बड़ा बना है, ठीक है? मैग्निफिकेशन एक नंबर है जो बताता है कि हमारा इमेज कितना टाइम बड़ा बना है या छोटा भी बना बता सकता है ना? 1/2 हो जाए, 1/4 हो जाए, ठीक है। नंबर प्लस क्या बताएगा? वर्चुअल एलिमेंट लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हो गया ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज भी बात कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो हाँ, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, when radius of curved surface, when radius of curved surface is 15 centimeter, 15 centimeter. Find the focal length and power of a plano convex lens, comma, when radius of curved surface is 15 centimeter and mu is equals to 1.5 and mu is equals to 1.5. ओके, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, क्लियर है? ड्रॉ कीजिए डायग्राम, गिवन क्वांटिटी लिखिए। लेंस कैसा है जी? प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, सही है? नहीं गलत है। पहले नाम किसका लिया गया? प्लेन का इधर प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर नहीं कहते था कॉन्वेक्स तो प्लेन, इसका नाम पहले लिया गया तो आप हमेशा इधर लेफ्ट से राइट लीजिए, देखो ये रॉन्ग है, ठीक है? सही क्या है? पहले प्लेन इसके बाद तब कॉन्वेक्स। क्या दोनों में डिफरेंस आ जाएगा इमेज फॉर्मेशन में? हाँ क्योंकि एक तो आपका R1 R2 एक डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? और दूसरा अगर इस देखिए क्या डिफरेंस आएगा, लाइट में सपोज की इंसिडेंट कराइएगा तो ये यहाँ तक तो सीधे जाएगा, अगर पैरेलल हो गया तो ऐसे, लेकिन अगर ये पहले आप ले लिए कॉन्वेक्स तो लाइट में यहाँ के बाद क्या होगा? बेंड करेगा, है ना? बेंड करेगा, ये सपोज की ये है तो बेंड इस तरह से करेगा, फिर क्या होगा? फिर आपका लाइट में नॉर्मल है, उसके बाद बाहर निकल जाएगा और टेंसर से रेयर अवे फ्रॉम इस तरह का सिचुएशन बनेगा नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं तो डिफरेंस आ जाएगा, लाइट के बेंडिंग में भी डिफरेंस आएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी डिफरेंस आएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डायग्राम गलत है, पहले प्लेन फिर कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, देयरफॉर पहले प्लेन फिर कॉन्वेक्स, तब कर्व सरफेस।
कर्व कैसा कॉन्वेक्स है तो यही डायग्राम बनेगा। समझ में आ रहा? ठीक है ना? ओके, हमें क्या निकालना है बोलिए, और गिवन क्या बोलिए तो गिवन भी होगा। गिवन हमारा इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लेंस का कितना 1.5 और गिवन रेडियस ऑफ कर्व सर्कल, ठीक है ना? रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर कर्व सर्कल, ठीक है। आर यहाँ पे सबसे R2 में कह रहा हूँ कितना है 15। और बोलिए, और गिवन पावर निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। पावर में निकालना हो बस तो सबसे पहले फोकल लेंथ चाहिए। बोलिए कौन सा फॉर्मूला लगे बताइए, बोलिए कौन सा फॉर्मूला लगे बोलिए। हाँ लिख पाइए 1/f इक्वल टू बोलते नहीं। अच्छा यहाँ है μ1 -1 μ2 μ1 का कोई चक्कर नहीं है। फिर से ये मीडियम आपका एयर है, इसकी बात नहीं हुआ तो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं तो याद है ना μ2 μ1/μ1। ओके बोलिए ठीक है। आप बोलिए तो क्या डाटा भरे इसमें, बोलिए एक निकाला ना, ये सब रखना पड़ेगा ना। बोलिए जल्दी बोलिए, हाँ बोलते जाइए। 1/f क्या है? हाँ बोलिए 1.5 बोलिए, बोलते जाइए -1 माइनस डिवाइडेड इनटू बोलिए 1/, R1 R2 क्या? हाँ वेरी गुड, कॉन्फिडेंट में बोलिए, तो बोलना सही है। क्या होगा ये R1 बताइए। इसका रेडियस क्या ले ले, रेडियस का वैल्यू बताइए, या बोलिए कि नहीं दिया है तो नहीं दिया है। सब कुछ दे देगा। यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का भी नहीं दिया, क्या किया जाओ इसको भी रेडियस 1 ले लेंगे। ऐसा है कोई रूल? बोलो वेरी गुड, इस पे हम कई बार बात कर रहे हैं, नहीं जा रहा 1 कैसे ले लेंगे। ये बात आप लोग को कई बार आता है, रोज आ जाता है हमारे क्यों नहीं आप तक समझ में आया कि हमारे पास अगर कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो ये भी एक टुकड़ा है, ये सेक्शन है इनफाइनाइट रेडियस वाले, बहुत बड़े रेडियस का एक छोटा सा टुकड़ा एक प्लेन होगा, तो ये इसको भी हम कह सकते हैं कर्व सरफेस, ऐसा है कर्व सरफेस। लेकिन कैसे रेडियस वाले स्फीयर का एग्जांपल दीजिए, अर्थ जैसा क्या फ्लैट नजर आता है, हम लोग ये जमीन है क्या नजर आता है फ्लैट, तो हकीकत में क्या बहुत बड़े अर्थ हम छोटे से हिस्से को देखते हैं, उसका यूज करते हैं तो फ्लैट है कि नहीं, लेकिन हकीकत में क्या है बहुत दूर ऊपर से जाके देखिएगा स्पेस से, तो ये ऐसे, तो जब भी प्लेन सरफेस है तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसका रेडियस ये भी एक ऐसा है, ये बहुत बड़े सब और ये हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, इसका रेडियस क्या ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, पहले भी हम डिस्कस किए, और उसमें सुटेबल क्या होगा इधर का रेडियस, ये R2 गिवन है, ठीक है, समझ में आया? हाँ वैल्यू पुट कीजिए 1/R1 माइनस इंफिनिटी माइनस 1/R2 सर माइनस R2 सर प्लस कैसे हो जाएगा? तब इसको प्लस लीजिएगा, इधर से ले लीजिए, है ना, कहीं से भी लीजिएगा, यहाँ का वो तो सर प्लस माइनस के लिए तो 0 आएगा, बट
एक्यूरेसी मेंटेन रखा जाए, ज्यादा सुटेबल हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। इस साइड वाले रेडियस क्योंकि इधर का एक्सपोनेंस पे मानते हैं, देयर को इधर वाले का प्लस है ना, और ये तो ये माइनस, ये विदाउट ये प्लस और ये समझ में आया? हाँ, एक स्टेप और बोल दीजिए 1.5 ये आ गया 0.5 इंटू 1 बाई इंफिनिटी है ना, माइनस 0 प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सब मिला के 30 आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं इनकी बात, प्लस में आएगा, हाँ, प्लस में आएगा। प्लस में आएगा आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा कितना 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। हाँ जी, एग्री हैं सारे लोग? यस सर। है, चलिए जब एग्री है तो हमारी मान लेते हैं, कॉपी कीजिए। एक और बात याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है क्या ऐसा प्लेन और ये कॉन्वेक्स है, ये कैसा मिरर, कैसा लेंस भी है, कैसे लेंस की तरह बिहेव करता है, मतलब दो तरह का बिहेवियर होता है लेंस, एक कन्वर्जिंग बिहेवियर, एक डाइवर्जिंग। आप एक लेंस लाइए, दूसरा लाइए, जोड़ दीजिए, मिला दीजिए, कॉन्टेक्ट में लाइए, नया लेंस बन जाएगा। प्लेन रखिए, ऐसा ऐसे रखिए, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो कॉन्वेक्स, कुछ भी कीजिए, फाइनली या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा बिहेवियर, जैसे ये एक तरफ प्लेन है ये, तो इसको कौन सा हम लेंस माने, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कैसे डिसाइड करें? ये हमें एक प्लस और माइनस, बस देखिए इसी दो बातें आपको डिसाइड करना, सब कुछ किए, ठीक है, और ये यहाँ फोकल लेंथ आप देख रहे हैं, और एम से भी डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, और एक फोकल लेंथ से भी। तो फोकल लेंथ अगर आ गया हमारे पास क्या प्लस, तो हम लोग कह देंगे कि ये है हमारा, ये जो कॉम्बिनेशन है प्लेन और कॉन्वेक्स, ये ओवरऑल जो बिहेव कर रहा है, क्या करना, कन्वर्जिंग नेचर, कैसा आप करें, कन्वर्जिंग नेचर, इनफैक्ट होगा भी ऐसा, जब आप ऐसे कीजिएगा तो कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है, समझ बात को, ये क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा, ओके, इस तरह से। तो इसको देख के हम प्लस देख करके बता सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है प्लेन और कॉन्वेक्स पार्ट का, ओवरऑल ये कन्वर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है। पावर जल्दी बता दीजिए कितना आएगा, 3.33 सही। क्या करेंगे, साइन के साथ है ना, पावर के लिए हम लोग 100 बाई एफ, तो पी इक्वल टू 100 अपॉन ए सेंटीमीटर में 100 है ना, याद है ना, साइन के साथ कभी भी साइन, जितना भी फॉर्मूला अभी तक यूज करके चले आ रहे हैं सब साइन के साथ इतना, ओके। 3 पॉइंट कितना आया, प्लस दिखाना जरूरी है, ओके, कोई डाउट? कॉपी कीजिए। कभी आएगा हमको फिजिक्स में टाइम मिला कैसे पढ़ेंगे? अब सेशन 1 मिनट अभी बाकी है हम लोग। एक घंटा मेरा पढ़ा भी नहीं, वहाँ पे आप बोलिए, वहाँ बोलिए, ठीक है, 5-10 मिनट होता है, आधा घंटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, ओके, ठीक है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन और ट्राई करके आइएगा, ट्राई कीजिएगा, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आपको सेट भेजेंगे, फॉरवर्ड कीजिएगा, फिलहाल ये क्वेश्चन लिखिए, इसको नहीं कीजिएगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो भेजेंगे आप ट्राई कीजिए और हमसे पर्सनली पूछिए कि ये नहीं पता, ठीक, ये लिखिएगा, देखिए, a magician during a show, a magician during a show, a magician during a show makes a glass lens, makes a glass lens, a magician during a show, show makes a glass lens mu is equal to 1.5.
glass lens mu is equal to 1.5. Disappear. DISAPPEA. ठीक है, disappear गायब हो जाना, गायब कर देता है मैजिशियन जादूगर. A magician during a show makes a glass lens mu equal to 1.5 disappear in a trough of liquid. TROUGH of liquid. TROUGH मतलब of liquid. Full stop. What is the refractive index of the liquid? It said disappear in a trough of liquid. Full stop. What is the refractive index of the liquid? Question mark. Is the liquid water? What is the refractive index of the liquid? Question mark. Is the liquid water? क्या ये liquid water है? Next question. Okay. If small f is equal to, ये अच्छे क्वेश्चन है, जरूर नेक्स्ट क्लास धीरे धीरे लेवल हम लोग पढ़ा रहे हैं ना. तो स्मॉल f is equal to plus 0.5 मीटर. क्या है मीटर? समझ लिया प्लस के साथ कौन सा लेंथ हो गया? If f is equal to plus 0.5 meter, comma, what is the power of the lens? What is the power of the lens? What is the power of the lens? Question mark. ये पार्ट 1 था. पहला पार्ट यहीं से शुरू कीजिए. पहला पार्ट में if x equal 0.5 what is the power of the lens? Part 2 क्वेश्चन का पार्ट 2. The radii of curvature of the faces of the faces the radii of curvature of the faces of a double convex lens. The radii of curvature of the faces of a double convex lens. Are 9 centimeter and 15 centimeter. Are 9 centimeter and 15 centimeter. The radii of curvature of the faces of a double convex lens are 9 centimeter and 15 centimeter. Full stop. Its focal length is 12 centimeter. Full stop. Its focal length is 12 centimeter. मिला लीजिए. The radii of curvature of the faces of a double convex lens are 9 centimeter and 15 centimeter. Full stop. Its focal length is 12 centimeter. Full stop. What is the refractive index of glass? What is the refractive index of glass? Question mark. उसका थर्ड नंबर पार्ट 3 लिखिए. क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इसी में है. कंटिन्यू. A convex lens has 20 centimeter focal length in air. A convex lens has 20 centimeter focal length in air. A convex lens has 20 centimeter focal length in air. What is the focal length in water? What is the focal length in water? Question mark. What is the focal length in water? ठीक है. Given. ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या दिया हुआ है इसके लिए. गिवन है आपका क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
एयर डैश क्या है, ग्लास और वाटर, एयर डैश वाटर, एयर डैश वाटर, ये गिवन है। कितना बोलिए, पता भी है Yes, sir. कितना आता है, 4/3 है ना। एंड एयर डैश ग्लास, ये भी गिवन है। कितना होता है, 5/3 हाँ? कितना होता है, 5 याद है, कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग, कर चुके हैं ना। 1 पॉइंट पढ़िएगा, 3/2 होता है। 3/2 1/2 है ना, 1 पॉइंट 5 ओके है ना। तो ये गिवन, ये एयर वर्ड लगा रहा है, सिर्फ नहीं बोल रहा है वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, एयर वाटर। फिर यहाँ पे एयर ग्लास, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, एयर से उस वाटर में लाइट को भेजेंगे, तो सिंपली वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या एयर टू वाटर का है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। उसी तरह से एयर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लास ठीक है। ओके, जरूर ट्राई कीजिएगा, जाना चाहिए। ये वाला कई बार ये, हाँ अब देखिए, इसको पहले वाले से कोई लेना देना नहीं, सब अपनी इंडिपेंडेंट। ये वीवीआई ये कई बार आ चुका है, ठीक है, हार्ड नंबर कई बार काम कर चुका है। ओके, हम लोग को स्टार्ट करना है कॉन्टैक्ट ऑफ ना, लेक्चर इन कॉन्टैक्ट, एक से ज्यादा लेंस, सिस्टम ऑफ लेंस पढ़ेंगे। जब कॉन्टैक्ट में एक से ज्यादा 2, 3, 4 लेंस करेंगे तब कैसा इमेज बनेगा और उस पर फोकल लेंस वगैरह का। तो जब क्लास कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता रहता है। ओके।